हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपने एलसीएम पढ़ रखा है और एचसीएफ पढ़ रखा है। अब आपको देखना है कि अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में दे रखा है, जैसे 2 के पावर 3 लिखा है और 2 के पावर 5 लिखा है, ऐसे अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखा है, दो संख्याएं, 1 2 के पावर 3, 1 2 के पावर 5। अगर आपको इनका एलसीएम निकालना हो, इनका एचसीएफ निकालना हो, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? तो देखो, इस बात को समझते हैं कैसे आप इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे। जब भी इस फॉर्म में लिखा हो तो आपको करना क्या है, जैसे एलसीएम निकालने की बात आती है कि एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे एलसीएम वह सबसे छोटा नंबर होता है जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो हमें क्या आपको तरीका हमने क्या बताया था, जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आप सबसे बड़ी संख्या को ही एलसीएम मान लो। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 5 से भी एलसीएम कटना चाहिए, 2 के पावर 3 से, तो 2 के पावर 5 2 के पावर 5 से ही कटता है, तो हमने एलसीएम मान लिया 2 के पावर 5। अब आप कहेंगे इससे तो भाग जाने लगा, क्या इससे भी जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ 2 5 बार है और ये 2 3 बार है, 2 के पावर 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए हम करते क्या है, ऐसा नंबर जो दोनों को पूर्णतया विभाजित कर पाए, या हम कहते हैं अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। यहाँ 2 के पावर 3 यहाँ भी है, 2 के पावर 3 यहाँ भी है, दोनों जगह 2 के पावर 3 है, तो आप कहेंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। भाई एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह अधिकतम संख्या जो इसको भी पूर्णतया विभाजित करे, इसको भी, तो आप कहेंगे 2 के पावर 3 इसमें भी है, 2 3 बार यहाँ भी है, तो जो दोनों में होता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ। अब देखो, जब ऐसा आ जाए तो इस तरह सोचना नहीं है आपको। जब भी अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखा हो, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा हो और आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ बताना हो, तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो उस नंबर का आप देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो बड़ी घात देखते हैं, 2 के पावर 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो आप कहेंगे 5, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जब एचसीएफ निकालोगे तो आप उसकी सबसे छोटी पावर देखोगे, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5 में कौन सी पावर छोटी है, 2 के पावर 3, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और एक आध एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2 के पावर 2 लिखा है, 3 के पावर 2 लिखा है, इंटू 5 के पावर 3, एक संख्या ये लिखी है, और दूसरी लिखी है 2 के पावर 3, 3 के पावर लिखा है 4 और 5 के पावर 2 लिखा है, ऐसे एक दूसरी संख्या लिखी है। और आपसे कह दे इसका आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो देखो एलसीएम जब निकालेंगे, दोनों निकाल के दिखाते हैं आपको तुरंत। एलसीएम जब निकालेंगे तो आप करेंगे क्या कि एलसीएम निकालने में आप ये देखोगे कि यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, ये प्राइम फैक्टर है, लिखें 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो 2 को देखा तो आप ये देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आप कहेंगे 2 के पावर में सबसे बड़ा पावर कौन सा लगा है, यहाँ 2 बड़ा है कि 3, तो आप कहेंगे घात 3 बड़ी है सबसे। ठीक, ऐसे लिख देना है, और ऐसे 2 हो गए। अब देखो 2 के पावर 3 से भी, 2 के पावर 3 हमने एलसीएम मान लिया, तो 2 के पावर 3 से कट रहा है, 2 के पावर 2 से भी कट रहा है। तो ऐसा नहीं देखना, आप सीधे सीधे ये देखा करो कि भाई पावर किसकी ज़्यादा है। 3 देखा तो 3 की पावर में कौन सा 2 पावर ज़्यादा है कि यहाँ 4, तो घात देखते हैं, जिसकी घात बड़ी होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी वही लिख देंगे। 2 बड़ा कि 4, तो आप कहेंगे 4। ऐसे ही 5 में जाओ, 5 में पावर कौन सी सबसे ज़्यादा लगी है, 3 की 2, तो आप कहेंगे 3, यही क्वेश्चन का हमारा एलसीएम हुआ। जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आपको ये जरूर देखना है कि जिस नंबर को हम ले रहे हैं क्या वो दोनों में है, तो आप कहोगे बिल्कुल 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो हमने ये देखा कि 2 की लोएस्ट पावर कौन सी है, तो 2 के लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 छोटा है कि 3, तो आप कहेंगे 2 छोटा है, मतलब 2 बार यहाँ भी है, 2 बार यहाँ भी है। 3 की बात करें तो 3 देखो, 3 के पावर में कौन सा लगा है, सबसे छोटा पावर कौन सा है, 2 की 4, तो आप कहेंगे 2, तो हम लिख देंगे 3 के पावर 2। ऐसे 5 में जाएंगे तो 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 की 2, तो आप कहेंगे 2। बस इतना सा तो है, यही आपका एलसीएम हो गया, यही आपका एचसीएफ हो गया प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। अब देखिए, अगर इन्हीं चीज़ों को ऐसे ना रख के इस तरह रख दे, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपका है, 2 के पावर 2 लिखा है, इंटू लिखा है 3 के पावर 5 लिखा है, एक संख्या ये है 2 के पावर 7 लिखा है, और यहाँ 5 के पावर 2 लिखा है, और इसमें आपसे एलसीएम पूछने लग जाए। क्या पूछे? एलसीएम। और ये आपसे एचसीएफ पूछने लग जाए तो क्या करेंगे? देखो एलसीएम में क्या करना होता है, उस नंबर को लो और उसकी हाईएस्ट पावर देखो। तो 2 बड़ा है कि 7, तो आप कहेंगे 7 बड़ा है, ऐसे लिख दिया। ऐसे 3 में देखिए, 3 में और कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहेंगे 3 में 5 पावर, एक ही नंबर है,
तो जो भी हो सबको रख देना है एलसीएम में। तो जो भी नंबर है उसको, जैसे 2 है तो 2 के बड़ी पावर देखो, 3 है तो 3 की, ये जरूरी नहीं है कि 3 दोनों में है या नहीं, जो भी आपको दिखता जाए उसकी हाईएस्ट पावर लिखना है। 3 की पावर 5, ऐसे 5 के पावर क्या 2। लेकिन जब एचसीएफ की तरफ जाओगे तो याद रखना है जो नंबर दोनों में है उसी को लेना है, क्योंकि कॉमन क्या होना चाहिए, दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 2 2 बार यहाँ भी है, 2 बार यहाँ भी है, तो हमने देखा कि 2 दोनों जगह है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है 2 में, तो 2 के पावर 2। अब 3 क्या दोनों जगह है, तो आप कहेंगे नहीं भाई 3 यहाँ है लेकिन दूसरी संख्या में नहीं है, तो 3 को नहीं लेना। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लेना, तो यही आपका क्या हुआ एचसीएफ, और ये आपका क्या हुआ एलसीएम हुआ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखो इसी की अगर पावर इस तरह लगा के दे दे तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे बताएंगे। हमने आपसे कह दिया कि ये लिखा है 2 के पावर कितना लिखा है माइनस का 2, और ये लिखा है इंटू 3 के पावर लिखा है माइनस का 5, और एक संख्या आपको दे रखी है 2 के पावर -4, और यहाँ से दिया है 3 के पावर -2 और 5 के पावर -3, ऐसा पूछा गया। इसका एलसीएम भी पूछ ले और इसका एचसीएफ भी पूछ ले, तो कैसे आप बता पाएंगे। तो देखो जब भी आपसे एलसीएम पूछे तो आप कहेंगे उसका प्राइम नंबर अगर दिया है तो 2 के सबसे छोटी पावर नहीं देखना होता है, बड़ी पावर देखना है। तो आप देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 जगह 2 है, तो 2 में सबसे बड़ी पावर कौन सी लगी है, तो आप कहेंगे एक जगह 2 में घात लगा है -2, एक जगह लगा है -4। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये बताओ कि -2 बड़ा होता है कि -4 बड़ा होता है। तो आप कहेंगे देखो माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है। ठीक, जैसे नंबर लाइन ऐसे चलता है, 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे चलेगा, और इधर आप जितना बाएं की तरफ चलेंगे उतना आपको नंबर छोटा मिलेगा, जितना आप लेफ्ट की साइड जाएंगे उतना नंबर आपको छोटा मिलता जाएगा। इसका मतलब माइनस का नंबर अगर बड़ा होगा तो वह संख्या क्या होती है, छोटी। -2 और -4 में कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे -2 बड़ा है, और ये -4 क्या है, छोटा। जितना आप इस साइड जाओगे उतना ही छोटे नंबर मिलेंगे। तो -2 यहाँ से -4 क्या आता है, लेफ्ट में पड़ता है, जितना राइट साइड नंबर होंगे वो सब बड़े होंगे। -2 बड़ा है तो आप क्या करेंगे कि एलसीएम निकालते समय हाईएस्ट पावर रखते हैं, मतलब बड़ी घात रखते हैं, तो -2 रख दिया। 3 दोनों जगह है, तो 3 में आप बताओ -5 बड़ा कि -2 बड़ा, तो आप कहेंगे -2 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है। यहाँ 5 में एक ही नंबर है वो रख देंगे 5 के पावर -3, ये आपका हो गया एलसीएम। लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे तो आपको ये देखना होता है कि एचसीएफ में 2 तो रख दिया, दोनों जगह है तभी आपको लेना है। दोनों जगह है हमने लिया, लेकिन आपको करना क्या है कि भाई इसमें कौन सी पावर लेनी है, -2 और -4 में कौन सा लोएस्ट पावर लेते हैं, तो -2 -4 में छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे -4 छोटा नंबर है। घात हमेशा एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं, एलसीएम में हमेशा बड़ी घात लेते हैं उस नंबर की। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो लेना है, अगर नहीं होता तो ना लेते। 3 की अब छोटी पावर बताइए, -5 छोटा कि -2 छोटा, तो आप कहेंगे -5 छोटा है, ये ले लिया। अब आप देखो 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो आपको नहीं लेना। यही आपका एलसीएम हुआ, यही आपका एचसीएफ हुआ। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। देखिए अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो लाइक भी किया करिए, और साथ के साथ कमेंट भी किया करिए, और शेयर तो भाई करना ही है अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये रहा अभाज्य गुणनखंडों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब बात करते हैं अगर आपका फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने को आ जाए, किसका आ जाए, फ्रैक्शन का, तो आप कैसे निकालेंगे। भिन्नों का एलसीएम निकालने को आ जाए, देखो जब भी कभी भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने को आ जाए, जैसे लिखा है 2 बटे लिखा है 11, यहाँ लिखा है 18 बटे कितना लिखा है 17 बटे लिखा है 33 लिखा है, और ये लिखा है आपका 15 बटे ये 44 लिखा है। आपको इसका एलसीएम निकालना है और इसका लासा निकालना है और इसका मासा निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम देखते हैं। देखो जब आपको लासा निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, किसका निकालना हो, भिन्नों का, तो आप अंश का क्या निकालेंगे भाई। देखो भिन्न में क्या होता है, ये अंश है ये हर है, तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और बटे हर का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। जो आपसे पूछ ले, एलसीएम पूछा गया है तो अंश को क्या निकालेंगे, एलसीएम। मतलब अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और बटे वाली संख्याओं का यानी हर का एचसीएफ। अगर यही आपसे
मासा पूछ लेता यानी एचसीएफ पूछ लेता तो आप क्या करते, फिर आप अंश का क्या निकालते, एचसीएफ निकालते और हर का क्या निकालते, एलसीएम निकालते। बस ये ध्यान देना है, जो जिसका पूछा जाए, लासा पूछे, एलसीएम पूछे तो अंश का लासा और बटे का यानी हर का मासा। अगर मासा पूछ ले यानी एचसीएफ पूछ ले तो अंश का क्या निकालोगे, न्यूमरेटर का फिर क्या निकालोगे, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का आप निकालोगे एलसीएम। जिसके बारे में पूछा जाए अंश का वही निकालते हैं। तो आपसे अगर एलसीएम पूछा गया है तो आप कहोगे देखो अंश में क्या है, अगर इन सबका एलसीएम निकालना है तो आप कहोगे न्यूमरेटर में क्या है, अंश में 2, 17 और 15 है, हम इनका निकाल देंगे सिंपल से एलसीएम। तो देखो जब आप 2, 17 और 15 का एलसीएम निकालेंगे और बटे इसका निकालेंगे 11, 33 और 44 का, 11 है, 33 है और 44 का एचसीएफ निकालेंगे। तो आपको याद रखना है कि एलसीएम निकालना हमने आपको सिखाया था कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, सिंपल से सबसे बड़ी संख्या को आपको एलसीएम मान लेना है। भाई एलसीएम वह नंबर होता है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 17 से और 15 से। तो हम कहेंगे देखो यहाँ से इसको इधर देख सकते हैं आप, 2, 17 और 15 का अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या को हमने एलसीएम मान लिया, 17 ही आपका लासा है। तो 17 से भाई कटने लगा, 15 से भी कटना चाहिए, 2 से भी, तो 15 आपको मिलेगा कैसे, यहाँ कहीं 15 है नहीं है, हमें गुणा करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे 17 से भी भाग जाने लगा, 15 से अब किससे जाना चाहिए, 2 से भी कट जाना चाहिए। तो हमने 2 का भी, 2 यहाँ कहीं नहीं है तो हमने 2 का भी गुणा करा दिया। अब जब हम नीचे वाली संख्याओं का यानी हर का एचसीएफ निकालेंगे तो हमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 11। तो हमें ये बात पता चल जाती है कि उस नंबर से छोटा तो हमारा एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो हमने ये देखा कि 11 से छोटा एचसीएफ नहीं होगा, या तो 11 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। तो क्या 11 से तीनों संख्याएं कटती हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल भाई 11 से तीनों कट जाती है। तो ये बट्टे में आ गया 11। 15 गुणे 2 30 और 30 का जब 17 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 510 बटे 11। और यही आपका क्या आ गया, लासा आ गया, एलसीएम आ गया ये क्वेश्चन। ठीक, तो इसका जब आपने लासा निकाला तो ये तरीका है आपका एलसीएम निकालने का। अब जब इसका एचसीएफ निकालेंगे, मिटा दें इसको, जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखो करना क्या है, आपको ये लिखा है जब आप भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का फिर एचसीएफ निकालना है और हर का क्या निकालना है, एलसीएम। तो इस बात को आपको समझ में आया हुआ, एलसीएम कैसे निकाला। अब हम इसको मिटाते हैं और इसका निकालते हैं एचसीएफ। जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो अंश का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो अंश में कौन कौन सा रखा है, तो आप कहेंगे 2 है, 17 है और 15 है, इसका आप निकालेंगे एचसीएफ। और जो बट्टे में संख्या लिखी है 11 है, 33 है, 44 है, इसका आप निकालेंगे सिंपल सा एलसीएम। तो हमने आपको बताया कि जो एचसीएफ निकाला जाएगा 2, 17 और 15 में, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। 2 से बड़ा तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता। एचसीएफ निकालने में आप सबसे छोटे नंबर को पकड़ा करो या तो डिफरेंस निकाला करो। तो हमें सबसे छोटा नंबर 2 दिख रहा है, तो हमें एक बात पता चली कि भाई 2 से बड़ा एचसीएफ हो ही नहीं सकता, या तो 2 होगा या तो 2 का कोई ना कोई गुणनखंड होगा। तो भाई 2 से क्या सारे नंबर कट रहे हैं क्या, तो आप कहेंगे नहीं कटता। एचसीएफ से सारे नंबर कटने चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं कट रहा, इसका मतलब 2 हमारा एचसीएफ नहीं है। तो 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 के क्या गुणनखंड होते हैं, तो आप कहेंगे 2 के गुणनखंड 2 होते हैं, या तो 1 या तो 2। और जब 2 नहीं है तो बचा क्या, 1। तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ आया 1। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम जब निकालोगे तो आप सबसे बड़े नंबर को ही एलसीएम मान लेते हो। तो हमने 44 को ही एलसीएम माना और उसको लिख दिया 11 गुणे 4। अब 44 तो हमारा एलसीएम हो गया, 44 से तो भाग जाने लगा। अब 33 से भी जाना चाहिए, तो आप कहेंगे 33 से भाग तभी जाएगा जब 33 इसमें होगा। और 33 बनता है 11 गुणे 3 से, तो 11 तो है, 3 नहीं है, 3 का और गुणा करा दिया। अब आप कहेंगे 11 भी इसमें होना चाहिए, तो 11 पहले से है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और 1 बटे कितना हो जाएगा, 132। 4 गुणे 3 12 और 12 का 11 में गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। ये आपका एचसीएफ हो गया। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होगी। जब ध्यान दो फिर से, अगर आपको इनका मासा निकालना होता है एचसीएफ, तो फिर अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। लासा निकालोगे तो फिर ऊपर वाली संख्याओं का यानी अंश का लासा, जो पूछा जाए वही अंश का निकाल देना होता है। ठीक है, जैसे लासा पूछे तो अंश का लासा और हर का मासा। ऐसे ही आप ढेरों क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो दशमलव में आते हैं, पॉइंट में एलसीएम और एचसीएफ निकालने को, तो उनको डिस्कस करते हैं कैसे आप लगा पाएंगे।
भाई इनकी PDF हम इसमें डाल देंगे, दीपक 5100 इनके चैप्टर की ऐसे भिन्नों के LCM और HCF निकालने का, तो आप इसमें देख सकते हैं दीपक 5100। ये टेलीग्राम में आप जाके सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम में सर्च करके इसको ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी रिलेटेड जो भी यहाँ कराया जाएगा उसकी सारी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे हमने भिन्न का दे दिया 0.36 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आपका 1.8 लिख दिया, और ये 2.4 लिख दिया, और इसका लासा पूछ लिया और इसका मासा भी पूछ लिया, यानी LCM और HCF दोनों चीज़ें आपसे पूछ ली। तो कई सारे तरीके हैं इसके निकालने के, जो आपको सही लगे वो आप कर लेना। हमने ये देखा कि पहले देखो इसका 2 तरीके बताते हैं। पहला तरीका क्या है, इसमें देखो पॉइंट कितने अंकों बाद लगा है, तो आप कहेंगे यहाँ से गिना जाता है हमेशा दाहिनी तरफ से, 1 2 अंकों बाद यहाँ लगा है, यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद। तो अगर आपको पूरे से पॉइंट हटाना है, नॉर्मल नंबर होते तो आप निकाल पाते, तो अगर हमें पूरे से पॉइंट हटाना है तो हम करेंगे क्या कि भाई यहाँ से मैक्सिमम अगर इस पॉइंट हटाना है तो कितने का गुणा करें, 100 का गुणा इधर कर दें, 100 का इधर। भाई एक में अगर 100 का गुणा किया तो सब में करना पड़ेगा, तो हमने 100 का इसमें मल्टीप्लाई किया, और यहाँ साइड में लिख लेना है आपको। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, और जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1800 हो जाएगा, 1800, और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो ये बन जाएगा 180। और ऐसे 2.4 में जब 100 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 2400, लेकिन 1 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो ये बन जाएगा 240। तो देखो अब नंबर आपके बन गए कुछ ऐसे 36, 180, 240। अगर आपसे इनका लासा पूछे तो अब इनका आप लासा निकाल दो, इनका LCM निकाल दो। LCM निकालने के बाद याद रखना आपने किससे गुणा किया था, 100 से, तो जो भी LCM आएगा उसको 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको पूरे को LCM निकाला। तो LCM कैसे निकालते हैं, तो आप देखो कहेंगे आप 12 गुणे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 24, और इंटू क्या हो गया 10, ये भाई 240। सबसे बड़े संख्या को ही आपको LCM मान लेना होता है, तो हमने इसको LCM माना, तो 12 गुणे 2 24, 24 गुणे 10 कितना हो गया, ये हो गया 240। अब आप कहेंगे 180 भी होना चाहिए, तो 180 बनता कैसे है, 18 गुणे 10, ये साफ साफ दिख रहा है, 10 जीरो का मतलब क्या होता है 10, 18 गुणे 10 180 होता है, 10 तो है हमारे पास। अब 18 देखो, 18 कैसे बनेगा, 18 बनता है 6 गुणे 3 से, 6 इंटू 3 से। तो हमारे पास देखो 12 में 6 है, लेकिन यहाँ कहीं दूर दूर तक 3 दिखाई नहीं देता, तो 3 बनाने के लिए आपको सिंपल सा 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब 3 भी बन गया, मतलब 180 इसमें पूरा हो गया। अब देखो 36 इसमें है, अगर 36 है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बनाना पड़ता है। तो आप देखो 36 से भाग तभी लगेगा जब 36 इसमें होगा, तो हमें सामने ही दिख रहा है 12 इसके पास, 3 इसके पास, 36 पहले से है, यही आपका LCM हो जाएगा। तो आप कहेंगे 12 गुणे 2 24, 24 गुणे 3 कितना आ जाएगा 72, और ये लगा दिया 10 720, 720 हमारा निकल के आया LCM। लेकिन याद रखना है 720 तो किसका निकला, 36, 180, 240, लेकिन निकालना किसका था, इनका निकालने के लिए इनको कैसे बनाया आपने, 100 का गुणा करके, तो लास्ट में आपको 100 से कर देना है डिवाइड, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.2, और यही इस क्वेश्चन का LCM होगा, लासा हो। पहला विधि तो ये हो गया कि इस तरीके से आप इसका LCM निकाल सकते हैं। इसका HCF भी निकालना होगा दोस्तों, तो HCF भी आप ऐसे निकालेंगे 36, 180 और 240 का HCF निकाल लेना, और जो भी आए तो लास्ट में 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ भी हम ऐसा लिख सकते थे 36/100, यहाँ 180 बटे इतना, और 240 बटे 24 बटे 10, लेकिन करना क्या है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको ढोते चलना होता है, बटे 100 लिखना है, बटे 100 क्यों इतना सारा लिखेंगे, हम सीधा सीधा पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, 100 का गुणा करके पॉइंट हटाया, 100 रखा रहा, ऐसे। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका ये कि अगर आप इसको ऐसा पॉइंट में बदलना चाहते हो, फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। ये पॉइंट हटेगा, 2 अंक बाद पॉइंट हटेगा, तो बटे में क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 1 अंक बाद पॉइंट है हटेगा, कितना आ जाएगा 10, और यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में आ जाएगा 10। देखो 4 से काट सकते हो 9 बार, और 4 से काट सकते हो 25 बार, 2 से काट सकते हैं 9 बार, 2 से काट सकते हैं 5 बार, 2 से काट सकते हैं 12, और 2 से 5। अब ये देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, 9/25, 9/5, और ये हुआ 12/5। क्या निकालना है इनका, लासा। देखो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। हम देखते हैं इसका, यहाँ से क्या हो जाएगा 12/5।
अब देखो 9, 9 और 12, जब आप किसका भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं तो अभी सिखाया कि अंश का आपको एलसीएम निकालना होता है। तो 9, 9, 12 का आपको एलसीएम निकालना है। 9, 9, 12 का लासा निकालोगे और बट्टे में जो संख्याएं लिखी हैं 25, 5 और 5, इनका निकालेंगे आप, एचसीएफ निकालेंगे सिंपल सा। जब आप इनका निकालेंगे तो हमने क्या बताया कि सबसे बड़ी संख्या को ही आपको लासा मान लेना होता है। तो हमने इसमें एलसीएम माना कि एलसीएम हमारा कितना है 9, 9 और 12 में जब एलसीएम निकाला तो हम सबसे बड़ी संख्या को 4 × 3, इसी को हम एलसीएम मान लेते हैं कि यही हमारा एलसीएम है 4 × 3। लेकिन इसमें 9 भी होना चाहिए। तो आप कहेंगे 9 बनता किससे है, 3 × 3 से। 3 है, 3 का और गुणा कर देते हैं, 9 बन गया। ऐसे ही बटे में ये 9 पहले से हो गया। बटे में आप देखो एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटी संख्या को पकड़ा करो। सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे 5। तो आप कहेंगे देखो 5 से बड़ा आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, या तो 5 होगा या तो इसका गुणनखंड। तो हमने देखा इन 5 से क्या सभी संख्याएं कटती हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटती हैं। यही आपका एचसीएफ 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36/5 और 36 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 7.2 आएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर वही मिल रहा है जो आपको इस तरीके से भी मिला। तो चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, ये आंसर हुआ। लेकिन अगर इसी का आपको एचसीएफ निकालना होता, देखो अगर इसका आपको एचसीएफ निकालना होता तो क्या करते, तो ये हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना होता तो आप कहते अंश का फिर क्या निकाल देते एचसीएफ, और हर का क्या निकाल देते 25, 5 और 5 का क्या निकाल देते एलसीएम निकाल देते, ऐसे करके। तो 9, 9 और 9 का, तो आप देखो 9 और 12 में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 3 अंतर है। कितना डिफरेंस है 3। तो हम ये देखते हैं कि भाई 3 से बड़ा आपका एचसीएफ तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। क्या 3 से सारे नंबर डिवाइड हैं, तो आप कहेंगे 3 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, बिल्कुल। तो इसका एचसीएफ आया, अंश का एचसीएफ आया 3, और हर का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम सबसे बड़े नंबर को ही एलसीएम मान लेते हैं। तो हमने माना 25, यही हमारा एलसीएम है। तो क्या 25 25 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 5 से कटेगा, बिल्कुल, यहाँ 5 है, 5 भी है, यही आपका हो गया एलसीएम। तो ये हो गया 3/25, और जब 3 को जब 25 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये बात आपको पता है कि यहाँ से 0 पॉइंट लग गया, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा 1 और 2, ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया 0.12, ठीक। ऐसे होता है। तो ऐसे करके आप भिन्नों का भी एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड का भी निकाल सकते हैं, और दशमलव का भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चन के हम पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम में, और 2-4 क्वेश्चन अगली वीडियो पे और करा देंगे यहाँ पीडीएफ लगा के, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करना, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, जितने भी सारे कन्फ्यूजन होंगे सारे कन्फ्यूजन को मिटाते चलेंगे। जैसे आपने देखा कई बार आप यहाँ से लगाते हैं ये तरीका, और एक तरीका ये है, दोनों तरीके बताए। आपको ये लगता होगा यहाँ से गलत हो जाएगा, यहाँ से गलत होगा, गलत नहीं होना, सही से आप लगाओगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन के आंसर आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।